हाय गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 का। यहाँ पे देख सकते हो सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। क्या है इसके लिए देख सकते हो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जाम, यानी कि एनुअल एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, फाइनल एग्जाम उसी का मॉडल सेट है। देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का, जिसको सोशल साइंस बोला जाता है, जिसमें टोटल आपका 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। देख सकते हो आगे इसमें निर्देश में टोटल लिखा भी गया है, ठीक से देख सकते हो, जिसके लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा सामाजिक विज्ञान को हल करने के लिए। ठीक है, फुल मार्क्स आपको 80 नंबर होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, आपको पता है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव होगा इसमें, आपको भी पता है। तो निर्देश है, खुद से पढ़ सकते हैं, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपको केवल 40 का उत्तर देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा का आंसर दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जो हिंद चीन में बसने वाला जो फ्रांसीसी थे, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किसे कहा जाता है? तो याद रखना, क्लोन कहा जाता था। यानी कि हिंद चीन में बसने वाला जो फ्रांसीसी थे, उसको क्लोन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपको देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रॉल्ट एक्ट जो था, रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? यानी कि रॉल्ट एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 2 का। यहाँ पे 1919 में रॉल्ट एक्ट पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा यहाँ पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी का बात किया गया यहाँ पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके विरोध में, यानी कि उसके विरोध में अपनी किसने अपनी नाइट, क्या कहा यहाँ पे, नाइट की उपाधि त्याग कर दी। किसने त्याग कर दी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 का। याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे क्लासेस चलता है, जिससे पर का इजी से 450 प्लस कर सकते हो। अगर इससे पहले वाला का मार्कशीट भी देखना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर डाल देंगे, केकेजी स्टडी सर्च करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। ऐसे यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? यानी जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिस्मार्क ने। क्या? बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद यहाँ पे सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की, क्या कहा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? क्वेश्चन कहा गया है पूर्ण समाज, क्या कहा, पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे 1929 के लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में, क्या कहा, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। यानी कि जो भारत में सूती वस्त्र थी उसका कब खोला गया था, यह क्वेश्चन कहा गया। सबसे पहली सूती वस्त्र किस वर्ष खोली गई थी? तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्या, बंबई में। क्या? बंबई में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अखिल भारतीय, क्या कहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको बोला जाता है AITUC, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन है, हिंद चीन है, तो हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, कौन था? यहाँ पे निकलस था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, निकलस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे विक्टर इमैनुअल ने, तो विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया?
तो विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 का काउंट काबूर को। काउंट काबूर को उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने दिया, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का यहाँ पे बिस्मार्क ने। किसने दिया था, बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, जो नई आर्थिक नीति था वो कब लागू किया गया था, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक सेट नहीं 5 सेट मॉडल सेट दिया जाएगा, साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज दिया जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा। सबका क्लासेस डेली 7 बजे लाइव चलता है के स्टडी पर, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है इंडियन स्ट्यूटरी, क्या इंडियन स्ट्यूटरी कम्युनिकेशन का अन्य नाम क्या है, क्वेश्चन कहा गया है इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे साइमन कमीशन, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस यहाँ पे समाचार पत्र का संपादन किया, जो महात्मा गांधी थे वो किस समाचार पत्र का संपादन किए थे, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का, तो क्या हो सकेगा यहाँ पे यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकेगा यंग इंडिया, ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम क्या कहा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल की, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा बाइबल। 16 नंबर क्वेश्चन कहा यहाँ पे अशोक का अभिलेख किसकी लिपि है, अशोक का अभिलेख किसकी लिपि है, यह क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे ब्राह्मणी की क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्राह्मणी की लिपि है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मणी। अगर ब्राह्मी नहीं पढ़ने वाला तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बंगाल विधान कब यहाँ पे वापस लिया गया था, क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे बंगाल विभाजन कब यहाँ पे वापस लिया गया था, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था कब वापस लिया गया था, यह क्वेश्चन है। अधिकतम स्टूडेंट गलती करेंगे इसका, क्योंकि वहाँ पे बता देंगे 1905, जो कि उसमें शुरू हुआ था वापस नहीं लिया गया था। वापस जब लिया गया था 17 यानी कि तो क्या हो जाएगा 1911 में वापस लिया था, 1905 में शुरू हुआ था, लेकिन वापस लिया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूस में कब यहाँ पे दासत्व समाप्त किया गया, रूस की बात करें तो रूस में कब यहाँ पे दासत्व को समाप्त किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का यहाँ पे हो जाएगा क्या 1861 में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि कौन ऐसा सम्मेलन हुआ था जिसमें 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का राय लिया गया था या यहाँ पे निर्णय लिया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्या कहा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी, यानी कि हो ची मिन्ह की सरकार कौन थी, यह क्वेश्चन कहा गया। तो हो ची मिन्ह की सरकार की बात करिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी वियतनाम सरकार थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे क्वेश्चन है वार एंड पीस, क्या कहा यहाँ पे वार एंड पीस किसने लिखी है, वार एंड पीस की लेखक कौन है, राइटर कौन है, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे टॉलस्टॉय, यहाँ पे हो जाएगा टॉलस्टॉय नहीं टॉलस्टॉय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। टॉलस्टॉय ने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने था ही नहीं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा टॉलस्टॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोवियत संघ की विघटन हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 नंबर क्वेश्चन कहा पटना को क्वेश्चन कहा गया पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, क्वेश्चन है पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था,
तो पटना का जो अब बात करें तो अजीमाबाद नाम किसने दिया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे किसने दिया था, अजीम उस शान ने। क्या, अजीम उस शान ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, पाटलिपुत्र की जो स्थापना था किसने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे अजात शत्रु ने किया था। कौन किया था, अजात शत्रु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, अजात शत्रु। उस समय अजात शत्रु नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस यहाँ पे संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है और किस संसद या किस यहाँ पे संस्था द्वारा की जाती है, यह क्वेश्चन कहा गया कौन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी यहाँ पे संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो आयोजना आयोग की गठन की बात करें तो आयोजना आयोग का गठन आप 15 मई 1950 ईस्वी को हुआ था आयोजना आयोग का गठन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है किसमें होता है, यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। किसमें जो होता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का यहाँ पे स्वामित्व होता है, यानी कि पर्सनल, जैसे कुछ भी चीज़ होता है पर्सनल होता है, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो जैसे स्कूल हुआ, मंदिर हुआ, फील्ड हुआ, ये सब क्या होता है, सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसा वस्तु होता है जैसे आपका ज़मीन हुआ, आपका घर हुआ, वो निजी होता है, यानी कि खुद का मेरा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 28 नंबर, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। जो गैस और बिजली उत्पादन है वो किस क्षेत्र का अंग है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो किस क्षेत्र का अंग है, तो द्वितीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कहा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। देखो बांग्लादेश में यहाँ पे टाका चलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टाका जो चलता है बांग्लादेश में चलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे प्रो एमडी क्या हो जाएगा, प्रोमो यहाँ पे यूनिस का संबंध किससे है, किस देश से है। क्वेश्चन कहा यहाँ पे इसको नाम दे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रोफ एमडी यूनिस, इसको फुल नाम दे सकते हैं प्रोफ यूनिट, आप ये जो प्रोफेसर कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफ एमडी यूनिस किस मतलब का संबंध किस देश से है, उसका रिलेशन किस देश से है, क्वेश्चन करने का मतलब ये है। तो उसका रिलेशन किस देश से, किससे संबंध है वह, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का, तो किस हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, लेकिन कोई नहीं, आपको यहाँ पे बने रहने के लिए थैंक यू। और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा जो एग्जाम में आता है। यहाँ पे प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषि, यहाँ पे कृषकों को या जो कृषि जो होता है तो कृषकों को किस प्रकार का यहाँ पे ऋण प्रदान करना है, किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, यह क्वेश्चन है। प्राथमिक कृषि शाखा एक प्रकार कोई शाखा होता है जो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए ऋण यानी कि लोन प्रदान करता है, ठीक है, लोन को देता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कहा गया है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति आप कृषकों को यानी जो कृषि जो करता है कृषकों को किस प्रकार की ऋण मतलब लोन होता है, ऋण प्रदान करती है। तो किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 31 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे अल्पकालीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्पकालीन प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अल्पकालीन। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था या किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 का, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1989 को, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1989 में शुरू किया गया था। 33 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी ली जाती है।
क्वेश्चन क्या आ गया, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का यहाँ पे रोजगार देने की गारंटी ली जाती है, तो 100 दिनों का, यानी कि एक वर्ष में 100 दिन उसको रोजगार मिलेगा, इसका गारंटी ली जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 34 नंबर क्वेश्चन कहा, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए यहाँ पे कितने राज्य आयोग है, तो कितने राज्य आयोग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34 का 35 राज्य आयोग है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, इसका पीडीएफ डायरेक्ट आप kkgclasses.com सर्च करके आप ले सकते हैं गूगल से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया 35 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे प्रोपीसी महालनोबिस क्या कहा, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन कहा गया है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में देखो, हिंदी में थोड़ा नहीं पढ़ना है प्रूफ हम क्या, देखो प्रोपीसी यहाँ पे महान नोबिस क्या कहा, महान लोबिस, जो महान लोबिस था, तो महान नोबिस का अध्यक्षता में किस समिति संगठन किया गया था, यानी किस प्रकार का समिति संगठन किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय आय समिति का संगठन किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है, उपभोग व्यय और बचत का आयोग कहलाता है, तो आय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है, आय कहलाता है। 37 नंबर देख सकते हो क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो निम्नलिखित में कौन है जो कि आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्पादन, व्यय, आय, सभी के सभी सही, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कि यहाँ पे कौन आर्थिक क्रिया के चक्रीय प्रभाव है, तो सबसे पहले उत्पादन होना चाहिए, व्यय होना चाहिए, आय होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि नॉन इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन कहा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, जो भारत में राष्ट्रीय आय था उसका अनुमान सबसे पहला कब लगा था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1868 ईस्वी में, 67 से 68 के बीच में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन कहा, 39 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो कि सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो कौन नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, अनिवार्य यहाँ पे सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित यानी कि इनमें से कौन है जो कि गैर आर्थिक आधारित संरचना है, गैर आर्थिक आधारित संरचना कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वस्थता, क्या हो जाएगा हेल्थ जो होता है, स्वस्थ जो होता है वह, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। जो देखिए संविधान में बहुत सारा संशोधन है, ठीक है, जिसमें 74वां की बात किया आप, ये 74 जो एक्ट है, 74 जो एक्ट है उसमें किसके लिए बनाया गया वह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे नागरिक शासन व्यवस्था के लिए, उसमें 74 जो है कानून में आपको 74 जो पढ़ना, 74वां संशोधन संबंधित है तो किससे, नागरिक शासन व्यवस्था से, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बिहार में एक नगर निगम की अधिकतम कितने वार्ड हो सकता है। देखिए नगर निगम क्या होता है, वार्ड क्या होता है, तो याद रखना नगर निगम उस गांव को घोषित किया जाता है जिसका जनसंख्या काफी अधिक होता है, तो उसको नगर निगम घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो बिहार में नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकता है, तो कितना वार्ड हो सकता है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा कम से कम 75 वार्ड हो सकता है, अधिकतम से अधिकतम, कम से नहीं अधिकतम से अधिकतम, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय यहाँ पे गठबंधन क्यों किया गया। क्वेश्चन कहा गया नेपाल में सप्तदलीय यहाँ पे गठबंधन क्यों किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 44 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे काशीराम ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है। जो दल बदल कानून होता है वो किस पे लागू होता है, तो संसद और विधायकों पर होता है, क्योंकि विधायक अगर बदल जाए तो मुख्यमंत्री का जो सरकार है वो गिर सकता है, अगर संसद बदल जाए तो प्रधानमंत्री का सरकार गिर सकता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 47 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब यहाँ पे पृथक हुआ, यानी कि कब अलग हुआ, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो झारखंड जो था वो बिहार से कब अलग हुआ था, कब पृथक हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कहा, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो कि संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे इकहरी शासन व्यवस्था। जो इकहरी शासन व्यवस्था है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। जो लोकसभा में जो चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यह क्वेश्चन है। तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 543 होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 543। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन ने कहा, यहाँ पे पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है, यानी कि पूर्व में पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को, आपको पता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो छोटी छोटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन है यहाँ पे वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना, वेस्ट इंडीज जो था उसका संघ की स्थापना हुआ था, तो कब स्थापित हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1958 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1958। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडिका क्या कहा, इंडिका के लेखक है, इंडिका का लेखक कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इंडिका के लेखक की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज, क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात करें तो भारत है, भारत हमारा सबसे विश्व का लोकतांत्रिक देश है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा क्या, यहाँ पे अंग शान शू की किस देश के नागरिक है। क्वेश्चन समझिए, अंग शान शू की किस देश के नागरिक है, तो किस देश की नागरिक है यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार का नागरिक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोले कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में जो आप सोच से परे होगा, और ऐसा क्वेश्चन सिर्फ मेरे यहाँ मिलेगा, इसी वजह से आपको यहाँ पे 450 प्लस करने का, 400 प्लस करने का और 100% गारंटी बन जाता है। यहाँ पे 55 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो, क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिमाण है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 55 का क्या हो जाता है, अलगाववाद, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अलगाववाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्या कहा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ है, यह क्वेश्चन कहा गया। जिसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का यहाँ पे सितंबर 1987 ईस्वी को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कहा, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन कहा गया कि विश्व में सर्वाधिक क्या कहा, वनावरण मतलब समझिए, वनावरण मतलब होता है जहाँ पे वन हो, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो वही कहा विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है रूस में सबसे ज्यादा, जिसको रसिया के नाम से खूब प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 59 नंबर जो क्वेश्चन है, किस मृदा में
ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे नगण्य होती है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे नगण्य होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो किस मृदा में यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेक्टेराइट जो होता है, लेक्टेराइट मृदा जो होता है उसमें, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा लेक्टेराइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 60 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा डिगबोई। आप ये डिगबोई जो है, आपको पता है डिगबोई जो है सबसे बड़ा जो तेल कारखाना है भारत का, इनका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 61 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, इनमें से कौन है रोपण फसल है, यानी कि रोप कर उगाया जाता है, जैसे कि चाय हुआ रोपा जाता है, रबर रोपा जाता है, गन्ना रोपा जाता है, ये सब रोपण फसल है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर जो क्वेश्चन है, जीवन रेखा, जो जीवन रेखा रेल है, तो जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा रेल की बात करें कब चलाया गया था, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1991 ईस्वी में जीवन रेखा रेल चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील की बात करें तो कांवर झील जो है यहाँ पे वो बेगूसराय में है। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस राज्य से हैं, आप कमेंट जरूर करना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो कमेंट जरूर करना। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बताओ आप कहाँ को हो। ठीक है, तो बेगूसराय जो है कांवर झील स्थित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त वन, क्या कहा, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें संयुक्त वन, क्या कहा, संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव, यानी कि पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 64 का, तो याद रखना ओडिशा में, यानी कि ओडिशा में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, 65 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि इनमें से कौन है जो इनमें से कौन है अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबरक। अबरक जो है यहाँ पे क्या है, अकार्बनिक जो खनिज है, यानी कि इसमें कोई कार्बन नहीं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्या है, मैंग्रोव वन है, यानी कि सबसे ज्यादा वन कहाँ है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो भारत में किस राज्य के, यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यहाँ पे मैंग्रोव वन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसमें? तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी राइट है पश्चिम बंगाल। 67 नंबर जो क्वेश्चन कहा, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? तो पिट कोयला जो होता है सबसे घटिया किस्म का होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा पिट कोयला। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? यानी कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई, यानी कहाँ शुरू हुई थी, यह क्वेश्चन कहा गया। सबसे पहले चाय की खेती कहाँ किया गया था, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 69 नंबर क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन क्या है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट की बात करें वो किस प्रकार की खनिज है? तो याद रखना धात्विक खनिज होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पाइराइट। ठीक है, पाइराइट किस प्रकार खनिज है? तो धात्विक खनिज है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कहा, भारत का यहाँ पे पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन है? यानी कि भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले यहाँ पे तारापुर है, जो कि भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति यंत्र है, यानी कि संयंत्र है जिसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 71 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है कोडरामा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरामा का जो किस खनिज से संबंध है, रिलेशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है अब्रक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर जो क्वेश्चन कहा, 72 नंबर जो क्वेश्चन कहा है, किस देश में आप ओपेक OPEC जिसे ओपेक कहते हैं, ओपेक का सदस्यता त्याग दी, यानी कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता यहाँ पे सदस्यता था वो त्याग दी है? तो किस देश ने त्याग दी है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 72 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कतर ने हो जाएगा, कतर ने त्याग दिया, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कतर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन का है, इनमें से कौन जूट का आप ये अग्रणी उत्पादक है। तो इनमें से कौन है जो कि जूट का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 73 का, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। भारत जो है इनमें से कौन जूट का आप ये अग्रणी उत्पादक है, यानी कि भारत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हो। क्वेश्चन का 74 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे आस्तवन बांध किस नदी के से संबंधित है। जो आस्तवन बांध है वो किस नदी पर है, किस नदी से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 74 का, यहाँ पे नील नदी पे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 75 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि जो मानव के द्वारा रचित आपदा पूछा है। प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कि सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी हमारे हाथ में नहीं प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा, यानी कि आप पूछा आतंकवाद, यानी कि मानव निर्मित है, इसको मानव ही निर्मित करता है आतंकवाद को। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कि मानव निर्मित, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो 76 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष आप प्रभावित हुआ था। तो विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष आप हुआ था, जो कि क्या बोलते हैं प्रभावित हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो किस वर्ष आप प्रस्तावित हुआ था, या किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1934 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1924 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था बिहार में, जिससे बहुत सारा विनाश हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है। तो जो ऊंची स्थान होता है, ऊंची भूमि का जो स्थान होता है वह सुरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 77 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन है भूस्खलन से अभिप्राय है, यानी कि भूस्खलन से अभिप्राय कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है, अब क्वेश्चन समझो, आप मलबा का खिसकना, जो मालवा होता है, जो बहुत सारा सामान होता है, मलबा का खिसकना, चट्टानों का गिरना, यहाँ पे चट्टानों का खिसकना, ये सभी के सभी है, ये भूस्खलन से अभिप्राय है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कहा, ये 79 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, या बात करें स्वयंसेवी संगठन, या बात करें स्थानीय लोग, ये सभी के सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आवासीय श्रमिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो स्थानीय प्रबंधन, स्थानीय लोग, यहाँ स्वयंसेवी संगठन, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कहा, यहाँ पे भूकंप जहाँ स्वचालित होता है सबसे ज़्यादा, तो भूकंप संभावित, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, तो संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, यानी जहाँ पे बार बार भूकंप आता है तो वहाँ पे भवन की आकृति कैसी रखी जाती है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो वहाँ के भवन की आकृति की बात करें तो भवन की आकृति कैसी होती है, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें, वहाँ पे भवन की आकृति कैसी होती है, तो वहाँ पे भवन की जो आकृति होती है ना, जो वहाँ पे भवन की आकृति होती है तो वह आयताकार होता है। क्या होता है, आयताकार, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसा होता है, आयताकार। कैसा होता है, आयताकार, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा आपको जल्द ही। मेरे साथ बने रहिए, कमेंट करिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेज, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।